हेलो दोस्तों, आज बताएंगे सिंपल भाषा में कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम क्यों पटका था। क्या रीजन था इसके बारे में। देखिए, 1930 से 1940 ईस्वी के बीच अमेरिका ने अपना नेवी पर इतना पैसा खर्च किया, अपने नेवी को बहुत पावरफुल बना दिया, बहुत पावरफुल। और अमेरिका सोचता था ना कि जो प्रशांत महासागर है और हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, तीनों पर कब्जा हमको हुए, हम करें। लेकिन जर्मनी और फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया और जापान, ये सब देश सोचता था कि सब कब्जा तू ही कर लेगा, मतलब तू ही सब पर राज करेगा, हम लोग क्या करेंगे हैं। तो इसलिए जापान ने, भले अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना हम अपने नेवी को सबसे पावरफुल बनाते हैं, सबसे पावरफुल। तो अमेरिका ने अपना नेवी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना लिया, बहुत पैसा खर्चा किया नेवी पे, पावरफुल। देखिए, जब वह अटलांटिक महासागर में कब्जा करने गया तो जर्मनी आ गया बीच में। जर्मनी कह रहा है कि हम तुमको नहीं लेने देंगे। तो कैसे ले लेगा अटलांटिक महासागर, हमको है, हम लेंगे। तो अमेरिका कहा कि तनी चुके देश है, फड़फड़ाएगा तुम जाते आए। तो जर्मनी कहा कि तनी चुके थे, कहा हुआ, लेके दिखाओ तुम, कैसे तुम ले लेगा। तो अमेरिका कहा कि ठीक है, तो तुमको देख लेंगे हम, पहले हम जापान के देखते हैं। देखिए, जापान उस समय जो था ना, जापान को अमेरिका इतना आने के लिए, मतलब अमेरिका के लेवल में आने के लिए जापान को कम से कम 40 साल लगता। और जापान जरता अमेरिका से कि कितना डेवलप कैसे हो रहा है, पावरफुल कैसे हो रहा है। तो जापान सोचा कि क्यों ना हम अमेरिका को उड़ा दें, साफ कर दें। तो ऐसे पूरा सोच लिया, जापान सोच लिया। देखिए, अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने सबसे पहले प्रशांत महासागर के, देखिए, एगो हवाई द्वीप के बगल में अपना बंदरगाह बनाया, अच्छा सारा। वहाँ पर जंगी जहाज खड़ा कर दिया, 100 गो 200 नेवी नाव सब खड़ा कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका कब्जा कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया। लेकिन जापान सोचा कि तू कब्जा तू कैसे कर लेगा, मतलब कि तुम बिना पूछ ले तुम जहाँ मन जहाँ कब्जा कर लेगा, बढ़िया है तो माने कि क्या तो कब्जा कर लेगा। तो जापान नहीं सोचता था कि कब्जा कर, जापान सोचता कि प्रशांत महासागर हमको हो जाए। और जर्मनी सोचता था कि अटलांटिक महासागर हमको हो जाए, बच गया हिंद महासागर तुम ले लो। नहीं, लेकिन अमेरिका बोलता भाग, टाइम को हम बढ़िया रहे, हम तीनों लेंगे, तीनों तीनों। फिर देखो क्या होता है। देखिए, जब अमेरिका गया, अमेरिका अपने नेवी को पूरा कर लिया वहाँ पर ही हवाई द्वीप पे। तो जापान बोला कि इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, इसको कुछ न तो कुछ करना पड़ेगा। तो जापान ने अंगुआइल पंगुआइल उठा 7 बजे और जाके हवाई द्वीप के बगल में पार हल्बर पर हमला कर दिया। हमला इससे पूरा जापान ने कम से कम 100 गो जहाज उड़ाए ऊपर से दम। और वहाँ पर ही पूरा जितना नाव था, हवाई द्वीप पर्ल हार्बर पर जितना नाव था, जितना सैनिक था, ऊपर पूरा हवाई फायरिंग किया। जितना नाव था तहस नहस हो गया, जितना जंगी जहाज था उड़ गया। और जितना वहाँ के जो आदमी जो था, नेवी उवी सब गया, सब उधिया पुधिया गया, सब गया। अब देखिए, अब बढ़िया अमेरिका के खीस आंख बबूला हो गया। अब अमेरिका बोला कि देखिए, अमेरिका बोला जापान के कि तू बताओ हम तुमको क्या किए थे, तुम हमको ऐसे किया। जापान बोला कि या कुछ कुछ नहीं था, लेकिन आगे कुछ करता इसलिए मैं पहले कर दिया। तो अमेरिका बोला कि रुक, तरह बताते हैं। अमेरिका अपने वैज्ञानिक को कहा, जल्द से जल्द बनाओ परमाणु बम, बनाओ परमाणु बम। तो अमेरिका का वैज्ञानिक पूरा परमाणु बम बनाया। बनाने के बाद दे दिया, लीजिए परमाणु बम। 1945 में दे दिया बना के। अब देखिए, अब जापान क्या होता है। देखिए, उधर से लड़ाई करने जर्मनी आ रहा है। जर्मनी बोल रहा है कि हम अटलांटिक महासागर लेंगे लेंगे लेंगे, दे दो हमको, दे दो। तो जब जब अमेरिका जो है, जब इधर आ रहा है जापान से लड़ने ना, वो पहुंच जा रहा है घर के पास, अमेरिका के पास, और कह रहा है कि हमको दो, हमको अटलांटिक महासागर, हम लेंगे, कुछ करेंगे। और इंग्लैंड फ्रांस समझा रहा है जर्मनी को, ना जो यार तू तन्नी चुके देश है, छोटा, मार उड़ देगा अमेरिका, इतना बढ़िया देश है। तो जो कह रहा है कैसी, जर्मनी कह रहा है कि हाँ हम डरेंगे अमेरिका से, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, कुछ कर लेगा अमेरिका, तू सब डरपोक है। इंग्लैंड फ्रांस तू सब डरपोक है, तुम कुछ नहीं कर, तो सुनाओ ना, हम साथ दो, तुम सब तय तय देंगे हम अटलांटिक महासागर में। लेकिन क्या होता है, नहीं होता है। जर्मनी अकेले फड़फड़ाता है, उड़ता है, आके अटलांटिक महासागर में उड़ता है अपन जहाज वहाज लेके। तो अभी देखो जहाज ले रहा है, छोड़िए। देखिए अमेरिका क्या करता है, अमेरिका का बढ़िया पूरा खींच। तो अमेरिका क्या किया, उस समय जापान की सबसे पावरफुल जहाज था जिसका नाम था यमोटो। यमोटो इतना पावरफुल जहाज था ना, जापान की अर्थव्यवस्था, मतलब इसका जो बहुत पावरफुल जहाज था। अब क्या किया, अब अमेरिका के बड़ल था खींच। अमेरिका ने अपने जितना नेवी था इस समय पूरा पूरा जाके यमोटो जहाज से फायरिंग कर दिया। यमोटो जहाज को तो उड़ा के लट पलट दिया। अब देखो, अब जापान को मन खिसिया गया। जापान जापान सोच लिया, वो लगता है कि हम मारे तबे हम बदला लिया है। और उधर से परमाणु बम का ऑर्डर बन गया था 1945 में। तो देखिए क्या होता,
अब देखिए उधर उछल रहा था कौन, जर्मनी उछल रहा था और रूस सब टुकुर टुकुर देख रहा था। तो रूस ने क्या किया, रूस ने मार दिया जर्मनी को और जर्मनी भाग गया, भागिएगा मार दिया। और इंग्लैंड फ्रांस भी भाग गया डरे, और इतनी रूस मार दिया। और रूस भी पावरफुल था उस समय, रूस भी पावरफुल था। जैसे ही मारा रूस ना, जैसे ही रूस मारा जर्मनी गया, जर्मनी गया। और इसके साथ दोनों चेला चपाटी था, कौन था, ये था इंग्लैंड था, फ्रांस था, फरार हो गया दोनों, भाग गया, भाग रहे, भाग मार लो जो रूस मार लो। अब देखिए भाग गया, वो दोनों कहानी खत्म हो गया तीनों के। अब बच गया जापान और अमेरिका, और बच गया कौन, रूस। रूस जैसे मारा, रूस के प्रधानमंत्री था स्टालिन। स्टालिन अब सीना तान के चढ़ा रहे तेरी, गिरा दो जर्मनी के मार दो हम, एकदम चश्मा लगाए घूम रहा है एकदम अपना देश में, गिरा दो हम जर्मनी के। आओ अमेरिका से चौड़ी तेरी, मार दिया उसको, जर्मनी को मार दिया। और अब क्या किए, अब परमाणु बन चुका था। और रूस के प्रधानमंत्री चश्मा लगाया घूम रहा है एकदम अपने देश में, हमारे से शक्तिशाली कोई देश ना हो, हम शक्तिशाली हो, अमेरिका शक्तिशाली ना हो, हम हो शक्तिशाली। अब देखिए क्या होता, अमेरिका ने क्या किया, सिर्फ 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम पटक दिया। जैसी पटका धमाका हो गया। और तेरी अभी भी स्टालिन को पता नहीं, आराम से चश्मा लगाए घूम रहा है अपन देश में, पूरा पता नहीं कि परमाणु बम जापान पर पटका गया, नहीं पता, घूम रहा है, घूमने दो उसको कुछ पता नहीं है। जब जर्मनी ने भले जापान ने उसको सरेंडर नहीं किया, अपने आप को क्या सरेंडर करने वाला था लेकिन नहीं किया, तो फिर उसके बाद कब 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम पटक दिया। क्यों, कि इस दिखाने के लिए कि शक्तिशाली हम है, रूस शक्तिशाली नहीं है। रूस जर्मनी को मारा है तो फरफरा रहा है, रूस शक्तिशाली नहीं है, हम शक्तिशाली है। इसलिए दिखाने के लिए, रूस को दिखाने के लिए अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम पटका कि रूस तुम शक्तिशाली नहीं हो, हम शक्तिशाली है। समझ में आया, इस कारण से पटका था। पहला बार 6 अगस्त और दूसरा बार 9 अगस्त 1945 में। जैसे पटका, अब वहां का स्टालिन के चश्मा उड़िया गया, और उड़िया गया चश्मा होकर, चश्मा उड़िया गया। अब तुम बोला, और कौन बम पटक लू यार अब जिद करने लगा स्टालिन, हमरो बम चाहू, हमू लेबू को बम, कौन बम हो, हमू लेबू बम। अपने वैज्ञानिक को कहा ये बना के जल्दी दो बम। तो उसका वैज्ञानिक भी बना के 4-5 साल में बना के दे दिया, लीजिए सर। अब देखिए, अब इसका पास भी परमाणु बम, रूस के पास भी और अमेरिका के पास भी। अभी भी जापान सिलेंडर नहीं करा, फिर भी वह 15 अगस्त यानी 15 अगस्त को पटकने वाला था टोक्यो पर, लेकिन जापान ने पहले सिलेंडर कर दिया कि ले भाई तो ऐसे महार को लुक ले। जापान ने सिलेंडर कर गया, सिलेंडर दे दिया, मतलब सिलेंडर हो गया अपने आप को। अब बच गया रूस और बच गया अमेरिका। तो ये दोनों में कौन शक्तिशाली बना, दोनों के बीच में एक हो गया, इसका नाम था शीत युद्ध। इस दोनों के बीच में हो गया शीत युद्ध, उसको बताएंगे अगले वीडियो।